हेलो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम जो है एक्चुअली में क्या होता है, तो लिम्फेटिक सिस्टम हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का भी पार्ट है और हमारे इम्यून सिस्टम का भी पार्ट होता है, जिसे हम लोग अच्छे से डिटेल में अभी पूरे वीडियो में जानेंगे। तो हम लोग अब जान लेते हैं लिम्फेटिक सिस्टम किस किस चीज़ों से बना हुआ है। लिम्फेटिक सिस्टम में एक्चुअली होता क्या है कि लिम्फेटिक सिस्टम में हमारे एक ख़ास तरीके का हम लोग फ्लूइड कह सकते हैं, जिसे लिम्फ कहते हैं, जो हमारे टिश्यू बॉडी के टिश्यू में ही फॉर्म करता है। और उसी लिम्फ का जो है ना ट्रांसपोर्ट होता है लिम्फ कैपिलरीज और लिम्फ वेसल्स द्वारा, और बीच बीच में होते हैं कहीं कहीं पे लिम्फ नोड्स, जो कि उसे क्लीनिंग करने का काम करते हैं। और ये लिम्फ वेसल्स जो है लिम्फ को लेकर के जाता है कहाँ तक, हमारे हार्ट तक। यही पूरा का पूरा ओवरऑल हमारा क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम। अब हम लोग जान लेते हैं कि तो फिर लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन होंगे। लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट बनेंगे हमारे लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स एंड लिम्फ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लिम्फ को। लिम्फ क्या होता है? लिम्फ एक लाइट हल्का येलो कलर का लिक्विड होता है, जो कि कंपोजिशन में देखा जाए तो जो ब्लड प्लाज्मा का कंपोजिशन होता है ऑलमोस्ट इसका कंपोजिशन भी वैसा ही होता है, लेकिन इसमें आरबीसी नहीं प्रेजेंट होते हैं। और इसके अंदर क्या क्या एक्स्ट्रा और हमारा देखने को मिल सकता है, बड़े बड़े प्रोटीन्स, डाइजेस्टेड फैट्स हो सकते हैं, फूड हो सकते हैं, और कुछ जर्म्स वगैरह रहेंगे जो कि हमारे सेल्स और टिश्यू वगैरह जो है वहाँ से लिए गए होंगे, डेड सेल्स रह सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा ओवरऑल जो है कंपोजिशन बनता है लिम्फ का। और लिम्फ के बारे में एक ख़ास बात है कि लिम्फ जो है एक ही डायरेक्शन में जो है हमेशा फ्लो करेगा, जो कि बॉडी टिश्यू से लेकर के हार्ट तक जाता है। ठीक है। और लिम्फ को एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड भी बोला जाता है, क्योंकि ये आउटसाइड द सेल्स, जो हमारे टिश्यू के जो सेल के बाहर वाले पार्ट होते हैं वहाँ पे पाया जाता है, तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं लिम्फ कैपिलरीज को। लिम्फ कैपिलरीज जो है बहुत ही, जो समझिए कि हमारे टिश्यूज़ में जो लास्ट एंड्स होते हैं लिम्फ के, जो छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं जो कि टिश्यू में फैले हुए हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो सारा वेसल्स लिम्फ कैपिलरीज कहलाता है। ठीक है। और लिम्फ कैपिलरीज और ब्लड कैपिलरीज में थोड़ा सा जो है डिफरेंस होता है। लिम्फ कैपिलरीज और ब्लड कैपिलरीज में डिफरेंस क्या है, तो लिम्फ कैपिलरीज जो है ना, इसका जो है एंड क्लोज्ड एंड होता है, जबकि ब्लड कैपिलरीज में ओपन एंड होता है, जो कि हमने देखा था कि वेन्स ही जो है आगे जा कर के क्या हुआ था, ब्लड कैपिलरीज बना था, और ब्लड कैपिलरीज फिर अल्टीमेटली आगे जाके हम लोग देख सकते हैं कि आर्टरी बन जाता है। ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे लेकिन क्या होता है ना कि यहाँ पे ओपन एंड नहीं है, क्लोज्ड एंड होता है, आगे जाके क्लोज्ड एंड है। ठीक है। किसमें? लिम्फ कैपिलरीज में। दूसरी बात कि जो लिम्फ कैपिलरीज के पोर्स होते हैं उसके वॉल में, लिम्फ में, वो क्या होते हैं ना, वो ब्लड कैपिलरीज के पोर्स से बड़े बड़े होते हैं, ताकि जो टिश्यू में जो बड़े बड़े लार्जर प्रोटीन्स भी होंगे तो वो आसानी से लिम्फ में जो है ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, फैट्स होंगे, प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं कि ये जो लिम्फ कैपिलरीज हैं वही आगे चल के सब जो है इकट्ठे हो जाते हैं एक बड़े वेसल्स में, बड़े ट्यूब में, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं, लार्ज लिम्फ वेसल्स। ठीक है। और यही जो लिम्फ वेसल्स होते हैं उनमें ही कहीं कहीं पे छोटे छोटे इस तरीके से सर्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लिम्फ नोड्स। अब ये लिम्फ नोड्स में क्या होता है, लिम्फ नोड्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। लिम्फोसाइट्स एक्चुअली में क्या है, डब्ल्यूबीसी का ही एक टाइप ऑफ सेल है। ठीक है। डब्ल्यूबीसी का ही एक टाइप होता है लिम्फोसाइट, जो कि एक्टिवली इन्वॉल्व होता है किस चीज़ में, तो जर्म्स वगैरह को किल करने में, जो भी एंटीजेंस है उसको किल करने में काम करता है। और इस तरीके से लिम्फ को वो क्या कर रहा है, क्लीन करने का काम कर रहा है, और हमारी बॉडी को डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए मैंने ये भी कहा था कि ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये एक तरीके का इम्यून सिस्टम का भी पार्ट बनता है। ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं कि लिम्फ वेसल्स क्या होंगे। लिम्फ वेसल्स, अब ये लिम्फ को लेकर के जाते हैं कहाँ तक, हमारे हार्ट तक, थ्रू लार्ज वेन्स। ठीक है। तो वेन्स के थ्रू ये हार्ट तक पहुँच जाएंगे।
अब हम लोग देखने जा रहे हैं स्टेप्स इन सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ। तो इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर। ये डायग्राम जो है इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हार्ट है। हार्ट क्या करता है, पंप करता है। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में कि तब ये क्या होता है ना कि आर्टरी के थ्रू पूरे बॉडी में ब्लड को सप्लाई कर दिया जाता है। ऑक्सीजनेटेड जो है ब्लड पूरे बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। तो जब ब्लड जाता है तो एक एक जो है हमारे बॉडी तक पहुंचता है, बॉडी के टिश्यूज़ तक। किससे? तो ब्लड कैपिलरीज से। अब ये कैपिलरीज जब फ्लूइड पहुंचा चुका है तो वहाँ से भी वापस भी होता है कि जितने भी है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो जो है हमारे वेन से होते हुए हार्ट तक चले जाते हैं, ठीक। लेकिन इसके अलावा भी कुछ जो है पार्ट हमारे टिश्यू में रह जाते हैं फ्लूइड, जो कि और प्लस हमारे सेल्स में ही जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होंगे वहाँ वो सारे के सारे मिल कर के ये क्या बनाएंगे, लिम्फ क्रिएट करेंगे। और ये लिम्फ जो है ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है। फिर ये ग्रीन कलर का पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, लिम्फ कैपिलरीज। यहाँ पर चले गए लिम्फ कैपिलरीज में, और फिर वो ट्रांसपोर्ट हो गए किस में, लिम्फ वेसल्स में, जिसमें बीच में ये जो दिख रहा होगा लिम्फ नोड दिख रहा होगा, जहाँ पे लिम्फ जो है यहाँ से होकर गुजरता है। तो लिम्फ नोड्स में उसको क्या मिलेगा, लिम्फ को लिम्फोसाइट्स, जो कि उसको क्लीन करने का काम कर रहा है। क्लीन हो गया, फिर लिम्फ वेसल्स जो है जाके आगे चल के वेन से, वो भी सब क्लेवियन वेन, ठीक है, उससे जाके ये कनेक्ट हो जाता है। और वेन फिर क्या होते हैं, ब्लड वेन जो है सारे ब्लड को लेकर के जा रहा है हार्ट के पास, और इसी तरीके से वहीं पर ये लिम्फ भी मिल जाता है और सारा का सारा फिर कहाँ एंटर कर जाता है, ये हार्ट में। तो ये पूरा का पूरा हमारा बनता है सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है क्या क्या फंक्शन हुआ लिम्फ का। तो लिम्फ जो है न्यूट्रिटिव प्रोसेस में भी इसका रोल हम देख सकते हैं कि ये इसने क्या किया, बड़े बड़े प्रोटीन्स जिसको ट्रांसपोर्ट होने में प्रॉब्लम हो सकती थी कि डाइजेस्टेड फैट, तो उसके ट्रांसपोर्ट में लिम्फ जो है आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकता है। लिम्फ से हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो सकता है फैट्स और प्रोटीन्स का। दूसरी बात, लिम्फ में जो जितने भी जर्म्स वगैरह होते हैं वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं हमारी बॉडी में, और एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस होता रहता है। तीसरी बात कि जितने भी वेस्ट मटेरियल है वो भी हमारी बॉडी से साफ़ होते चले जाते हैं, लाइक डेड सेल्स वगैरह। तो ये सारे के सारे जो है फंक्शन बनेंगे लिम्फ के। तो ये था ऑलमोस्ट आपका लिम्फेटिक सिस्टम कंप्लीट हो गया है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।